मोर्चे लगाना और बार बार जेल जाना जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। इसी मेहनत और सड़क की राजनीति ने उन्हें पंजाब में एक बड़े नेता के रूप में पहचान दी थी। उन्हें पंजाब की सियासत का बाबा बोहड़ और पितामह भी कहा जाता था। प्रकाश सिंह बादल अक्सर ये कहते रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 17 साल जेल में बिता दिए। उनके जेल जाने के किस्से इतने प्रसिद्ध हुए कि उनकी पार्टी के लोग उन्हें नेल्सन मंडेला के बाद सबसे ज़्यादा जेल जाने वाला नेता भी बताते रहे हैं। हालांकि जेल जाने के दावों को लेकर लोगों की राय अलग है, पर आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बादल ना सिर्फ पंजाब के सबसे जवान बल्कि सबसे बुजुर्ग सीएम भी रह चुके हैं। साल 2017 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो उनकी उम्र 90 वर्ष थी और वो इस पद पर रहने वाले पंजाब के सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री बन गए थे। तो दोस्तों, पंजाब की राजनीति की चलती फिरती यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को अबुल खुराना गांव में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। उनकी माता का नाम सुंदरी कौर और पिता का नाम रघुराज सिंह था। अपनी स्कूल की शिक्षा उन्होंने लंबी से पूरी की और कहा जाता है कि वो बादल गांव से लंबी तक घोड़ी पर बैठकर जाया करते थे। 12वीं की पढ़ाई उन्होंने मनोहर लाल मेमोरियल हाई स्कूल से पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने पहले सिख कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और बाद में माइग्रेशन करवाकर फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पीसीएस अफसर बनना चाहते थे, लेकिन अकाली नेता ज्ञानी करतार सिंह के प्रभाव में आकर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया। बादल हमेशा ज्ञानी करतार सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं। वैसे राजनीति प्रकाश सिंह बादल के खून में ही थी, क्योंकि उनके पिता रघुराज सिंह गांव के सरपंच थे। जिस समय भारत आज़ाद हुआ और इसका बंटवारा हुआ, उस वक्त यानी 1947 में वो अपने गांव बादल के सरपंच बन गए थे। इसके बाद वो लंबी ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने। 1948 से 1956 के बीच पेप्सू स्टेट्स यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, जिनमें पटियाला, जींद, नाभा, कपूरथला, फरीदकोट, कलसिया, मलेरकोटला और नालागढ़ शामिल थे, पंजाब का हिस्सा बने। जिसके बाद 1956 में अकाली दल और कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। 1957 में प्रकाश सिंह बादल पहली बार कांग्रेस की सीट से मल्लोट के विधायक चुने गए। इसके बाद जब उन्होंने अकाली दल में अपनी धाक जमा ली तो उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। बादल साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्हें कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं था, लेकिन बाद में उन्हीं प्रताप सिंह कैरों के घर उन्होंने अपनी लड़की की शादी की, जिनसे विवाद के चलते वो कांग्रेस छोड़कर अकाली दल में आ गए थे। इसके बाद 1969-70 के इलेक्शन में वो एक बार फिर से विधानसभा के लिए चुने गए। इस बार उन्होंने अकाली दल के कैंडिडेट के रूप में गिद्दड़बाहा से ये इलेक्शन लड़ा था। जस्टिस गुरनाम सिंह की अगुवाई में बनी इस सरकार में बादल मंत्री बने। उन्हें पंचायती राज, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी विभाग की जिम्मेदारी दी गई। यहाँ बादल साहब की किस्मत उनका साथ देती है और गुरनाम सिंह अचानक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। जिसके बाद 1970 में प्रकाश सिंह बादल सिर्फ 43 साल की उम्र में भारत और पंजाब के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। साल 1970 में जब उन्होंने पंजाब के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो उनका कार्यकाल केवल 1 साल चला। ये सरकार जनसंघ के सहयोग से बनी थी। ये वही जनसंघ है जिसे आज आप भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानते हैं। जून 1970 में जनसंघ ने पंजाब में हिंदी भाषा के मुद्दे पर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद बादल 1972 में फिर चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन इस बार उनकी पार्टी सरकार नहीं बना सकी और वो लीडर ऑफ ओपोजिशन बने। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, जिससे पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा भर गया और इसका फ़ायदा क्षेत्रीय पार्टियों को मिला। इसी कड़ी में 1970 के चुनाव में अकाली दल और जनता पार्टी ने मिलकर पंजाब में सरकार बनाई, जिसके बाद बादल साहब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार वो 1970 से 1980 तक पंजाब के सीएम रहे।
1997 से 2002 तक वो एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री बने और पहली बार उन्होंने अपना 5 साल बतौर मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 2007 से 2012 और 2012 से 2017 लगातार 2 बार चुनावों में जीत हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रकाश सिंह बादल के बारे में एक बात बड़ी प्रसिद्ध थी कि वो अपने अंदर की बात किसी को नहीं बताते थे। साथ ही उनमें एक बड़ी खासियत थी कि वो सबसे बड़े प्यार और सत्कार से मिलते थे। वो 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार पंजाब के सीएम के पद पर रहे और यही नहीं, वो 11 बार विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। साल 1977 में जब देश में मोरारजी देसाई की सरकार थी, तब केंद्र में उन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सौंपा गया था। हालांकि केवल 2.5 महीने तक ही उन्होंने ये कार्यभार संभाला था। ये प्रकाश सिंह बादल की शख्सियत ही थी कि वो राष्ट्रीय राजनीति में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी सरकार तक के करीबी रहे। साल 1996 से 2008 तक वो शिरोमणि अकाली दल के प्रधान बने और इसके बाद उनके बेटे सुखबीर बादल अकाली दल के प्रधान बने। प्रकाश सिंह बादल और उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी हमेशा कांग्रेस को परिवारवाद की वजह से निशाना बनाती रही है, लेकिन बादल परिवार ने इसकी सारी हदें पार कर दी थी। जब प्रकाश सिंह बादल पंजाब के सीएम थे तो सुखबीर बादल अकाली दल के प्रधान, भतीजा मनप्रीत बादल वित्त मंत्री, दामाद आदेश प्रताप सिंह कैरो सिविल सप्लाई मिनिस्टर और उनकी बहू के भाई यानी विक्रम मजीठिया लोक संपर्क मंत्री थे। दूसरे कार्यकाल के दौरान तो उन्होंने अपने बेटे सुखबीर बादल को भी सरकार का हिस्सा बनाकर उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया था। और यही नहीं, सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत बादल भी केंद्रीय मंत्री बनी। जहां बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद गांधी परिवार के पास ही रहता है, वहीं कभी उनके सहयोगी रहे अकाली दल में भी एक समय के बाद ये पद बादल परिवार के हाथों में ही रहा। बेशक बादल साहब पंजाब में एक लोकप्रिय नेता रहे और खुद को सिखों का सबसे बड़ा हितैषी कहते थे, लेकिन पंजाब में कभी भी उनकी पार्टी सिर्फ सिख वोटों के दम पर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई। हर बार सरकार बनाने के लिए उन्हें हिंदुत्व को ज़्यादा प्रमुखता देने वाली भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करना पड़ा। बादल एक बार 1967 में चुनाव हारे थे और इसके बाद 1969 से 2017 तक लंबी हलके से वो एक बार भी नहीं हारे। हालांकि 2022 में भी वो लंबी से अपनी सीट हार गए थे। वैसे इस इलेक्शन में बड़े बड़े धुरंधर भी अपनी सीट नहीं बचा सके थे, जिनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और सुखबीर बादल भी शामिल हैं। प्रकाश सिंह बादल ने राजनीति का सफर ऐसे ही तय नहीं किया था। उन्होंने अपने समय में नहर रोको मोर्चा, पंजाबी सूबा मोर्चा, धर्म युद्ध मोर्चा और कपूरी मोर्चा जैसे मुद्दे उठाकर पंजाब में कांग्रेस की राजनीति को उथल पुथल कर दिया था। साल 1985 में उन्होंने संविधान की धारा 25 की कॉपी फाड़ दी थी, जिसके चलते उन्हें उस वक्त जेल जाना पड़ा था। 2002 से 2007 तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इसी सरकार में साल 2030 में उन्हें और उनके परिवार को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा था। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें जमानत मिल गई थी और 2010 में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। साल 2011 में अकाल तख्त की तरफ से प्रकाश सिंह बादल को पंथ रत्न फकरे कौम से नवाजा गया। इसके बाद साल 2015 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्हें पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया गया। प्रकाश सिंह बादल द्वारा चलाई गई आटा दाल स्कीम, संगत दर्शन, स्कूल की छात्राओं को मुफ्त साइकिल, स्पोर्ट्स क्लब को किट्स और पंजाब में हुए ढांचागत विकास के लिए उन्हें याद किया जाता है। विरासत-ए खालसा, भगवान वाल्मीकि स्थल, जंगे आज़ादी मेमोरियल जैसे स्थल बनवाकर भी उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी। वो पार्टी के प्रति पूरी तरह वफादार रहे और कुछ फैसले पसंद न होने के बावजूद उन्होंने पार्टी द्वारा लगाई गई ड्यूटी को पूरी तनदेही से निभाया। बादल के 17 साल जेल में बिताने के बारे में पत्रकार जगतार सिंह ने आरटीआई डाली थी और अपने एक लेख में वो लिखते हैं कि प्रकाश सिंह बादल 5 सालों तक जेल में रहे हैं। एसजीपीसी के प्रधान के चुनाव को लेकर भी बादल परिवार पर काफ़ी आरोप लगते रहे हैं। बादल सरकार का मुख्य फोकस किसानों की राजनीति पर रहा है। किसानों को मुफ्त बिजली देकर और खेतों में मोटरें लगवाकर उन्होंने किसानों को अपने पक्ष में रखा और यही कारण रहा कि जब मोदी सरकार ने कृषि से जुड़े 3 विधेयक पास किए तो किसानों के विरोध के चलते उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ दिया।
यहाँ तक कि उन्होंने 2015 में मिला पद्म विभूषण भी वापस लौटा दिया। सतलुज यमुना नहर का मुद्दा हो या अलग पंजाबी बोलने वाले स्टेट का मुद्दा, बादल हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। 25 अप्रैल 2023 को 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और राजनीति के पितामह कहे जाने वाले बादल आज हमारे बीच नहीं रहे।